अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सेहत 24/7 लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनुश मसूद। आई होप यू आर वेरी वेल और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। एज़ यूजुअल हम हर हफ्ते एक नया टॉपिक टेकअप करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं और उसके बारे में उसकी कॉजेज़, उसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, उस पर हम पूरी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं और आई होप आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। आज भी हमने एक बहुत ही ऐसा टॉपिक चूज़ किया है जो कि बहुत कॉमन है फ़ीमेल्स के अंदर, और इसके अंदर जो एक बात है दैट वुड बी एंटायरली रिलेटेड टू फीमेल्स, और उसके लिए आज हमने एक गायनेकोलॉजिस्ट को अपने प्रोग्राम में दावत दी है जो कि एक मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट हैं इन जिन्ना हॉस्पिटल, और उनका नाम है डॉक्टर नुदरत सुहेल। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू सेहत 24/7। बहुत शुक्रिया जी, इट्स प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। वैसे तो गायनेकोलॉजिस्ट बहुत बिजी होती हैं, आई एम सो ग्लैड यू टुक टाइम और आप यहाँ पे आई हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त भी मैं अपने हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ एंड अभी भी मैं एक सर्जरी कर आ रही हूँ व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहिबा, आज हम बात करेंगे ट्यूमर्स के ऊपर जो फीमेल्स में काफ़ी कॉमन हैं। यूट्राइन ट्यूमर्स होते हैं और ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं। आज अगर हम लोग लिमिटेड रखेंगे यूट्राइन ट्यूमर्स के ऊपर, तो क्या होते हैं, ये रसौली बन जाती है और अक्सर अल्ट्रासाउंड में पेशेंट्स आते हैं कि रसौली आई है अल्ट्रासाउंड में, इसके क्या कॉजेज़ होते हैं, कौन सी मोस्ट कॉमन जो रसौली होती है फीमेल्स के अंदर? अगर हम बग़ैर जड़ों वाली रसौली की बात करें, जैसे आप बता रही हैं कि जी रसौली बन जाती है, रसौली का नाम सुनते ही थोड़ा सा एंजाइटी डेवलप हो जाती है। किसी को आप कहें जी आपके अंदर एक रसौली है, ट्यूमर है। रसौली का मतलब अंग्रेज़ी में ट्यूमर है और ट्यूमर का मतलब होता है न्यू ग्रोथ, मतलब एक ऐसी ग्रोथ जो पहले नहीं थी और अब बन गई। राइट, ठीक है। अब रसौली को जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और किसी को पहली दफ़ा बताते हैं आपके अंदर जी रसौली है जी, तो उससे बहुत ज़्यादा बेचैनी या ज़ाहिरी बात है अपने लिए थोड़ी सी फ़िक्र पैदा हो जाती है कि पता नहीं रसौली हो गई है तो क्या है। डेफिनेटली हम लोगों का ख़्याल है रसौली शायद सिर्फ कैंसर को कहते हैं, और कैंसर का लफ्ज़ ज़ाहिरी बात है सुनते ही आपकी एंजाइटी जो है वो खौफ में तब्दील हो जाती है, क्योंकि हम समझते हैं कैंसर जो है दैट इज़ अनट्रीटेबल, लाइलाज है। मोस्टली जो ट्यूमर का लफ्ज़ आता है वो कैंसर से ही रिलेटेड समझा जाता है। एग्जैक्टली। तो आज आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो फाइब्रॉइड होता है ये बग़ैर जड़ों की रसौली होती है। ठीक। और ये बच्चेदानी में सबसे कॉमन ट्यूमर है, सबसे आम ट्यूमर अगर हम बात करें तो वो फाइब्रॉइड है, और इतना कॉमन है कि हर तीसरी से पाँचवीं खातून के अंदर ये रसौली पाई जाती है। और बहुत अगर हम इससे भी इसकी शरह को स्पेसिफाई करें कि ये कितने % में होती है, तो 100 में से 20 जो ख़वातीन हैं, 100 में से यानी 20 ख़वातीन को 30 साल की उम्र के बाद ये ट्यूमर कॉमन होता है। क्वाइट कॉमन। अब अगर हम ये कहें कि जी क्या ये सिर्फ 30 साल की उम्र के बाद ही बनता है, तो इसका जवाब भी है जी नहीं, ये उससे पहले भी बन सकता है, क्योंकि बच्चेदानी तो ज़ाहिरी बात है कि हर लड़की बच्चेदानी के साथ। सबसे पहले ये बात तो क्लियर है कि फाइब्रॉइड जो है वो कैंसर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है और ये एक बिल्कुल बिनाइन कंडीशन, ये बिनाइन और बगैर जड़ों वाली रसौली है, ये फैलेगी नहीं जिस्म के किसी हिस्से में। आप ये बात कर सकती हैं कि इसमें कैंसर बनने की शरह क्या है। ठीक है, तो वो भी थोड़ी सी मतलब परेशान कुन बात होती है कि जिस्म के अंदर एक रसौली है और हमें ये नहीं मालूम कि क्या ये कैंसर बन जाएगी, क्योंकि अगर आप किसी को भी ये बताते हैं आपके अंदर रसौली है और आप उसको तसल्ली दे के ये बताते हैं कि ये बग़ैर जड़ों वाली है, ये फैलेगी नहीं, क्योंकि जड़ों की रसौली की एक ख़ासियत ये है कि वो फैल जाती है। और फैल जाने का मतलब होता है कि ये जिस्म के जो इर्द गिर्द के अज़ा हैं, लाइक से अगर यूट्रस है उसके सामने यूरिनरी ब्लैडर है, पीछे उसके आंते हैं, साइड्स पे ओवरीज या अंडेदानी है, तो ये वो रसौली होगी जो फैल के इर्द गिर्द की चीज़ों को अपनी लपेट में ले लेगी और नेचुरली फिर उसकी अलामात जो है। फाइब्रॉइड में ऐसा नहीं होता। फाइब्रॉइड ऐसा नहीं होता। फाइब्रॉइड में क्वेश्चन ये था कि जी इसमें शरह क्या है कि ये कैंसर में तब्दील हो जाएगी। ये बहुत ही ना होने के बराबर शरह है, और वो भी उन ख़वातीन में तब्दील होगी जिनकी माहवारी ख़त्म हो जाती है, जब हम कहते हैं मीनोपॉज हो जाता है। और या ऐसी ख़वातीन जिनमें ये रसौली थी लेकिन फिर उनका मीनोपॉज हो गया, लेकिन फाइब्रॉइड वहीं पे था। अब अगर ये फाइब्रॉइड साइज़ में बड़ा होना शुरू हो जाए, फिर इसमें कैंसर की चेंजेस आ सकती हैं। डॉक्टर साहब इसकी कॉजेज़ क्या है? सबसे पहले तो हम इस पर थोड़ा सी बात करेंगे, इसकी क्या वजूहात होती हैं फाइब्रॉइड? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है अनुष जो आपने किया, बिकॉज जब किसी को बताते हैं कि जी रसौली है तो वो कहते हैं ये क्यों बन गई है, तो बिल्कुल आपने वो सवाल किया कि जी इसकी कॉजेज़ क्या हैं। अब ये फाइब्रॉइड्स जो होते हैं ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं,
और जैसे आप जानती हैं एस्ट्रोजन वो हार्मोन्स हैं जो ओवरी बनाती है और हर खातून के अंदर पड़े हुए हैं। फीमेल्स में होता है, मेल्स में नहीं। फीमेल्स में होता है। अब मज़े की बात यह है कि फाइब्रॉइड स्मूथ मसल ट्यूमर है जी। स्मूथ मसल का मतलब है कि ये वो वाला एक खलिया है जो तकरीबन जिस्म के हर स्ट्रक्चर की एक बुनियाद है। राइट। तो ये ब्रॉड लिगामेंट में भी पता होगा, जो एक अपेंडेज है बच्चेदानी की, ये वहाँ पे भी बन सकता है, ठीक है, बच्चेदानी के अंदर भी बन सकता है, और कभी कभी कहीं और भी जहाँ पे भी स्मूथ मसल पड़ा हुआ है बन सकता है। अच्छा, फाइब्रॉइड यूट्रस के अलावा भी कहीं पे बन सकता है? जी, कहीं और पे भी। जैसे ब्रॉड लिगामेंट में ये अगर ग्रो कभी कभी बिल्कुल लगता है कि ग्रो आउट कर रहा है, इसकी कोई हमें अटैचमेंट नहीं मिलती यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर, तो ब्रॉड लिगामेंट में बहुत बड़े बड़े ट्यूमर्स हो जाते हैं। अब मज़े की बात यह है कि ये ट्यूमर साइज़ में कभी इतने छोटे होते हैं कि 1 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है वो इंसानी आँख से नज़र आ जाते हैं। अच्छा। और ये इतने बड़े हो जाते हैं कि ये पूरे बेबी के साइज़ के बन जाते हैं। कभी कभी ये 10-10 सेंटीमीटर, 20-20 सेंटीमीटर के होते हैं। पास ऐसे केसेस आते होंगे और आप ऑपरेट बहुत आते हैं, और उसमें हम बड़े सख्त हैरान होते हैं कि ख़वातीन इतने बड़े ट्यूमर करके कैसे फिर रही होती हैं इस तकलीफ़ के साथ। क्योंकि अभी हम बात करेंगे क्या इनके साथ तकलीफ़ भी होती है या इनसे तकलीफ़ नहीं होती। बहरहाल इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं कि लेट प्रेजेंटेशन क्यों इतने बड़े बड़े क्यों हो जाते हैं, मालूम क्यों नहीं हो जाता। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इसके क्या सिम्टम्स क्या होंगे, ऐसी अलामात क्या होंगी जिस पे हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, या पेशेंट को ये खुद फील करना चाहिए कि अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को? आई थिंक सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अनुष, बिकॉज एक तो ये बात है कि ये ट्यूमर्स जैसे मैंने आपको बताया कभी इतने छोटे होते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है, कभी इससे भी छोटे होते हैं कि ये इंसानी आँख से नज़र नहीं आते। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का टाइम हो गया है, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद यहीं से अपने डिस्कशन का आगाज़ करेंगे।